ये कहानी है साधुपुरा नमक गांव की, जहाँ दो भाई और उनका परिवार रहता था। छोटा भाई गरीब था और बड़ा भाई बहुत ही अमीर था। नीलम, कहा हो भाई, मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। ला रही हूँ, बस 5 मिनट रुको, आप अभी दे दी हूँ। राज ऑफिस के लिए निकल जाता है। राज के घर में सारी सुविधाएं थी, उधर कालू को 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो रहा था। कहा हो रीना, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, फिर मैं जाता हूँ कहीं काम की तलाश करता हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है जी, थोड़ा सा चावल था तो बिरजू खा के निकल गया स्कूल। ठीक है रीना, रहने दो, मैं काम की तलाश में ऐसे ही कहीं जाता हूँ, शायद कहीं काम मिल जाए। कालू काम की तलाश में गांव की ओर निकल जाता है। अरे भाई साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? यहाँ कुछ काम नहीं है भाई, जाओ यहाँ से। आ गए जी आप, आपको कुछ काम मिला क्या? माँ, मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। पूरा दिन भटकता रहा रीना, पर कहीं भी 1 पैसे का काम नहीं मिला। नीलम, कैसी हो? पानी दे दो भाई, आज ऑफिस में बहुत काम था, पूरे दिन से थक गया हूँ, जल्दी खाना लगा दो। लगाती हूँ जी खाना, थोड़ा तो रुको। नीलम, वैसे आज क्या है खाने में? माँ, मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। इधर राज के यहाँ पार्टी हो रही थी, उधर कालू के यहाँ 1 वक्त का खाना भी नहीं बन पा रहा था। कालू बहुत ही ईमानदार था, वह कभी भी भाई के आगे हाथ फैलाने नहीं गया, वह हमेशा मेहनत पर भरोसा करता था। अजी, आप शहर क्यों नहीं चले जाते हो? वह कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। रीना, तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी लगता है अब शहर जाकर ही काम बनेगा। दूसरे दिन सुबह होते ही कालू शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर पहुंचते ही बाबूजी, कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं भाई, यहाँ कुछ काम नहीं है। कालू शाम तक ऐसे ही भटकता रहा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। अरे भाई साहब, ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताओ बाबूजी, काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, पर कहीं काम नहीं मिला। कालू उस आदमी के साथ चला जाता है और काम करने लग जाता है। कालू भी शहर में नौकरी करने लगता है और कुछ ही दिनों में जब उसकी पगार आती है तो वह अपने परिवार के लिए पैसा भेजता है। चलो बेटा, आज हम बाजार चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं, तुम्हारे पिताजी ने पैसे भेजे हैं शहर से। माँ, मुझे चॉकलेट दिलाओगी ना? बहुत दिनों से मन कर रहा है माँ। बेटा, दिलाऊंगी चॉकलेट, चलो अब चलते हैं। रीना अपने बच्चे के साथ बाजार की ओर निकल जाती है। और बाजार से सामान ले आती है। माँ, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, कितने दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलेंगे बेटा, कल तुम्हारे पापा के साथ हम सब कहीं घूमने चलेंगे। राज शाम को जब ऑफिस से घर आ रहा होता है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है भगवान ने। आ गए जी, आप, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, रुको मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।
क्या बताओ नीलम, मैंने जिस कंपनी में पैसे लगाए वो कंपनी डूब गई है। हमारे सारे पैसे भी डूब गए हैं। अब क्या होगा जी हमारा? कुछ दिन बाद कालू शहर से गांव आता है और अब कालू काफी अमीर हो गया था। आ गए जी आप, बहुत दिन लगा दिया आपने आने में, और ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। क्या करूं रीना, काम पर मैं इतना बिजी हो गया था कि समय ही नहीं मिल पाता था। याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी तुम्हारी। अब आप शहर मत जाना जी, हम गांव में ही कुछ धंधा कर लेंगे। रीना मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यूं ना हम पानी पूरी का धंधा खोले। इधर कालू के यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया था, उधर राज का सब कुछ डूब चुका था और अब राज बहुत ही गरीब हो चुका था। नीलम क्यों ना हम कालू के पास चलकर कुछ मदद मांगे, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। क्या वो लोग हमारी मदद करेंगे? अभी कुछ ही समय पहले वो लोग कितने गरीब थे और हम लोगों ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। नहीं नीलम, ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई बहुत ही ईमानदार है, वो हमें मदद के लिए कभी भी मना नहीं करेगा। मुझे भरोसा है मेरे भाई पर। राज और नीलम कालू के घर की ओर निकल जाते हैं, ये सोचकर कि कालू हमारी कुछ मदद करेगा। अरे भैया आप आओ आओ, आज इस गरीब की याद कैसे आ गई? मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं पैसे के गुरूर में अपने छोटे भाई को भूल गया था, मुझे माफ कर देना। अरे भैया आप ऐसा क्यों सोचते हो, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। कालू को राज सारी बात बताता है। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लो, आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर कालू तुम तो बहुत गरीब थे, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? भैया मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था और वहीं पे रहकर काम करने लगा था। दोनों भाई पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर देते हैं और दोनों भाई अब एक साथ ही रहने लगते हैं।